और इस समय की एक बड़ी खबर है कांग्रेस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा हमला। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी को घेरा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। सोनिया जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान, राहुल युवा नेता नहीं, देश के लिए एंटरटेनमेंट है। जेनजी के रोल मॉडल राहुल गांधी नहीं है, जेनजी के रोल मॉडल खिलाड़ी और स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। ये बयान असम के मुख्यमंत्री का। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। नवभारत से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, असम के तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम को लेकर पिछले 15 अगस्त के बाद में लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यालय में अपमान किया गया, उसके बाद में गोवा की एक कार्य समिति चल रही थी, वहां पर भी अपमान किया गया, और फिर उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से रेजोल्यूशन पास किया गया कि सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए, भारत का संसद ने ये पारित किया गया है कि जब भी हम वंदे मातरम गाऊंगा और या वंदे मातरम को सम्मान दूंगा, पूरा गीत को सम्मान दूंगा। अभी कांग्रेस में डिसाइड किया है नहीं, वंदे मातरम को हम ऑपरेशन करूंगा, सर्जरी करूंगा, और उनका पहला 2 स्तंभ ही हम लोग गाऊंगा या हम लोग उसको सम्मान करूंगा। इससे यही बात दर्शाता है कि जब विरोधी पक्ष में है, ऑपोजिशन में है, यहां तक कांग्रेस कर सकता है। कभी अगर कांग्रेस समता में आए, वो कहां तक जा सकता है, इसका अंदाजा यही रिजोल्यूशन हमें देते हैं। कांग्रेस इतना दिन शासन का बाहर रहने का बाद भी वो देश विरोधी जो उनका चिंता है, भारत को वीक करने का जो उनका चिंता है, सोच है, उससे वो बाहर नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। लेकिन उन्होंने एक तर्क दिया है कि 1937 में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, तमाम अंबेडकर जी भी थे, तमाम जो कांग्रेस के पुराने लीडर्स थे वो सब थे, और इन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया था कि 2 ही स्टैंजा गाए जाएं। देखिए, 1936 का जो निर्णय था वो भारत की स्वाधीनता का पूर्व में, जब कांग्रेस का ये एक उद्देश्य था कि देश का विभाजन ना हो, हम इसीलिए थोड़ा बहुत एपीजमेंट का पॉलिटिक्स करते रहूंगा। लेकिन जब देश विभाजन हो ही गया, उसका बाद 1936 का रिजोल्यूशन का कितना महत्व रह गया है। आप कांग्रेस को ही पूछो, गांधी जी का नेतृत्व में जितना सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन हुए, उन्होंने कितना कुछ चेंज किया है। मैं आपको कम से कम 100 रिजोल्यूशन गिना सकता हूं जो कांग्रेस ने ही खुद परिवर्तन किया है। वो समय कांग्रेस क्या बोले थे कि देश में स्वाधीनता आएगा तो देश में समान आचार संहिता लाया जाएगा। वो भी कांग्रेस का सिद्धांत था। क्या कांग्रेस ने इसको चेंज नहीं किया कि हम नहीं लाऊंगा बोल के? अभी तक तो नहीं। तो ऐसा ही मुद्दा है कि देश का स्वाधीनता का पूर्व जो भी निर्णय हुए थे, उस निर्णय का मकसद था कि भारत का विभाजन ना हो, पाकिस्तान ना बने। लेकिन जब पाकिस्तान बन ही गया तो वो रिजोल्यूशन का वैल्यू क्या रह गया? तो इसीलिए अभी आप सरदार पटेल का नाम लेने का दुस्साहस मत कीजिए। अगर आज सरदार पटेल जिंदा होते थे, वो हमसे पहले ही वो रिजोल्यूशन पारित कर देते थे कि हम वंदे मातरम पूरा गाऊंगा। देश का जब विभाजन हो ही गया, अभी तुष्टीकरण का राजनीति का कोई स्थान भारत में नहीं होगा। देश का विभाजन हुआ, उसके अलावा वंदे मातरम का विभाजन हुआ, 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? इसके पीछे मकसद क्या? आप तो कांग्रेस पार्टी में रहे हो। कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है कि भाई हमें मुसलमानों का वोट मिलते रहे। तो जो भी बात अपोज करने से हमें मुसलमान कौम वोट देगा, उसके लिए मैं सब कुछ करना है।
उसमें और क्या मकसद हो सकता है? सोनिया गांधी का जैसे वो दिन बॉडी लैंग्वेज था, जैसे उनका कोई बीमार हो गया, अभी वो मतलब जैसे वो छटपटाने लगे, उससे क्या दर्शाता है? अरे भाई ऐसा गाने से तो मेरे हाथ से मुसलमान का भूत चलते जाएगा। लेकिन मुसलमान भी देश प्रेमी है। देश का मुसलमान ने आपत्ति नहीं किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये आपत्ति कौन कर रहा है? सोनिया गांधी कर रहे हैं। मैं इसलिए मानता हूं कि देश का मुसलमान भी चाहते हैं वंदे मातरम हाँ गाओ, हम तो अभी भारतीय हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम देश के लिए गाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कांग्रेस गाने नहीं देते। कांग्रेस याद दिलाते रहते हैं कि नहीं नहीं हम है ना तुष्टीकरण करने के लिए, आप लोग मत गाइए। कई मुस्लिम सांसदों ने भी बोला पार्लियामेंट। कौन कांग्रेस वाला मुस्लिम संसद ने गाया? देश में आज जब से वंदे मातरम का 150 सालगिरह हुए, हर स्कूलों में अभी वंदे मातरम पूरा गाया जाते हैं, हर फंक्शनों में गाए जाते हैं, मेरा विधानसभा में गाते हैं, सारे मुसलमान विधायक खड़ा होके गाते हैं। किसी ने तो अपोज नहीं किया, लेकिन अभी करेगा। किसलिए? कांग्रेस ने बोल दिया है कि देखो आप इसका अपोज करो, अभी से जाके वो लोग अपोज करेगा। लेकिन जब तक आइडिया डाल दिया कांग्रेस ने लोगों को एक होने नहीं देता है। कांग्रेस लोगों को देश प्रेमी होने नहीं देते हैं। कांग्रेस ने ये क्या जरूरत था बोलिए? अगर किसी का आपत्ति है कि पिछले 2 स्टैंजा मैंने नहीं गाना है, तो कोई लोग तो एप्लीकेशन देते थे प्रधानमंत्री को, कोई लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देते थे। किसी ने तो नहीं किया, अभी तक ज्ञापन नहीं दिए। ये तो मुद्दा ही नहीं था। सब लोग खुश रहे, भाई अभी हम पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। बहुत युवाओं का तो इतना भी मालूम नहीं था कि जो भारत पाकिस्तान विभाजन जैसा वंदे मातरम को विभाजित किया गया है। लेकिन जब से लोगों को मालूम हुआ कि भाई मेरा वंदे मातरम पूरी 4 स्टैंजा है, लोग तो गा ही रहे थे। आज तो 6 महीना से वंदे मातरम का ऊपर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। जब तक सोनिया गांधी ने वो ड्रामा नहीं किया, तब तक कहां ये प्रॉब्लम था? कौन सा संसद ने पार्लियामेंट में वंदे मातरम हुए? सब संसद खड़ा हुए। विधानसभा में वंदे मातरम हुए, सारे संसद विधायक खड़ा होते हैं, कांग्रेस का विधायक खड़ा होते हैं, मुस्लिम विधायक खड़ा होते हैं। लेकिन अभी सोनिया गांधी ने मैसेज दे दिया कि अभी खड़ा नहीं होना है। अभी आप देखिए विधानसभा में जब हम वंदे मातरम गाऊंगा, कांग्रेस का लोग लेट एंट्री करेगा। पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम होगा, उसका पहले वो लोग निकाल जाएगा। तो सोनिया गांधी ने हमेशा ऐसे ही जो लोग देश का भावना का साथ एकात्म होने चाहते, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, हम 99 तक पहुंच जाता हूं, उसी में सोनिया गांधी आके ब्रेक लगा देते हैं। तो अब तो कानून बन चुका है, तो क्या अब सजा मिलनी चाहिए? कानून के तहत भी सजा मिलनी चाहिए? ये सबका सजा कोई कानून नहीं देते हैं। ये सबका सजा कांग्रेस भुगत रहा है। और मेरा लगता है आगे भी 20 साल ये सजा भुगतते रहेगा, उससे कोई उद्धार नहीं होगा। लेकिन जैनजी को लेकर बहुत बोलते हैं राहुल गांधी। कल दिन भर प्रदर्शन करते रहे थाने में। ये कोई राहुल गांधी प्रदर्शन नहीं करता है। राहुल गांधी उत्साह रहा है कि देश का युवा सरकार को आक्रमण करे, देश का युवा सुप्रीम कोर्ट को आक्रमण करे, देश का युवा रास्ता में आए और देश में तोड़फोड़ करे और मुझे प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन देश का युवा इतना बुर्बक नहीं है। देश का युवा स्टार्टअप में लगा हुआ है, देश का युवा ओलंपिक में लगा हुआ है, देश का युवा डॉक्टर बनने में लगा हुआ है, देश का युवा IIT जाने में लगा हुआ है। किसी के लिए, राहुल गांधी के लिए किसी का पास समय नहीं है। बंगाल में रसगुल्ला खाए, असम में रसगुल्ला खाए, आगे भी रसगुल्ला खाते रहेगा। ये राहुल का ड्रामा बहुत बार किया ना, मंदिर जाने का ड्रामा किया, अभी थाना जाने का ड्रामा कर रहे हैं। पहले उन्होंने ड्रामा किया मंदिर जाने का। आपको याद होगा मध्य प्रदेश चुनाव का समय उन्होंने ड्रामा किया कहां जाने का? मंदिर जाने का। फिर ड्रामा किया कि मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण है। अभी ड्रामा कर रहे थाना जाने का।
फाइनल ड्रामा भगवान ना करे, वो जेल जाने का भी ड्रामा ना करे, वही मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं। मतलब जा सकते हैं? मतलब देखिए, मैं इतना ही जानता हूं, राहुल गांधी को अभी आप लोग राहुल गांधी का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं 1 महीना का बाद वो फॉरेन नहीं जाएगा, फिर 2 महीना अंतर्धान नहीं होगा? क्या आप गारंटी दे सकता है? ये सडनली आप देखिए, अभी तो बड़ा चर्चा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का घर का सामने गया है, थाना में गया है, फिर 20 दिन का बाद आप देखिए एक छोटा सा न्यूज निकालेगा, राहुल गांधी विदेश गया है, फिर 3 सप्ताह गृह मंत्री को वो लगातार टारगेट कर रहे हैं कि गृह मंत्री को पैलेट गन पे इस्तीफा देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इसलिए अमित शाह देश का ताकत है। अमित शाह ने 370 धारा खत्म किया, अमित शाह ने देश में सीए लाया, अमित शाह ने देश में यूसीसी लाने का काम शुरू किया है। तो अमित शाह ने देश का राष्ट्रवादी शक्ति को अमित शाह रिप्रेजेंट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स चैनल भारत के लिए, दिल्ली से।